हेलो फ्रेंड्स, राजीव फ्रॉम भुवनेश्वर हैज सेड कि मैम कैसे हम अपने पूरे चैप्टर को 1 आवर में फिनिश करें, इसके लिए कोई एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताओ। अगर आप यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास कम टाइम है, देन यू कैन अप्लाई टेक्निक 1 wherein we'll finish off the chapter in 1 hour. But frankly speaking, if the chapter is big, you cannot finish it in 1 hour. You have to give 2 hours. You have to divide the chapter into 2 parts and repeat this technique twice for that particular chapter. Whereas अगर आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लेंगे टेक्निक नंबर 2, जिसके अंदर हम यूज करेंगे 111 रूल को। ना 111 रूल इज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी भी चीज को, उसको हम रिपीट करेंगे 1, दैट इज विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर्स। नंबर सेकंड टाइम हम उसे पढ़ेंगे विद इन 1 वीक, एंड नंबर थर्ड इज उसे हम पढ़ेंगे विद इन 1 मंथ। नाउ जब आप इसे 3 बार इस तरह से अगेन एंड अगेन पढ़ोगे तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नाउ इवन इफ अगर आपके यूनिट टेस्ट हैं या आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, नए चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। नाउ दिस वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू लर्न। What I am proposing here is कि आपको लर्न करना है इन लेयर्स। अब क्या है वो 3 लेयर्स, समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक घर बनाना है, और घर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, मुझे वॉल्स चाहिए और मुझे ऊपर की रूफ चाहिए। ये करने से मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्ट्रक्चरल चीजें करी। नंबर सेकंड, अब मुझे इसको फंक्शनल बनाना है। मुझे पानी का सप्लाई देना है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देना है, एंड मुझे यहाँ पे गैस का सप्लाई देना है। इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर मैंने ध्यान दिया। नंबर थर्ड, ये घर फंक्शनल तो हो गया है, पर अगर इसमें कोई रहना चाहता है तो इसके लिए मुझे बेड चाहिए, इसके लिए मुझे सोफा चाहिए, मुझे कर्टन्स चाहिए, मुझे पिलो कवर्स चाहिए, मुझे टॉयलेटरीज चाहिए, मुझे यूटेंसिल्स चाहिए, छोटी छोटी चीजें चाहिए जिससे कि कोई भी इसके अंदर रह पाए, राइट। सो दैट मींस अगर मैं एक घर बनाने जाती हूँ तो मुझे इन 3 लेयर्स के अंदर तैयारी करनी है। एग्जैक्टली इसी तरह आपको चैप्टर को भी अप्रोच करना होता है इन 3 लेयर्स। नाउ लेयर नंबर 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल लेयर। ओके, दैट मीन्स जब आप एक टॉपिक या एक चैप्टर पढ़ते हो तो फर्स्ट 30 मिनट्स आप दोगे उसकी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को समझने में। अब आप बोलोगे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन क्या होती है, चलो उसे जल्दी से डिटेल में समझते हैं। सो स्टेप नंबर 1, द स्ट्रक्चरल लेयर। इस लेयर के अंदर नंबर 1, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, मेमोराइजिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी गलती जो हम क्या करते हैं स्टेज पे, कि जब हम कोई भी चीज पढ़ने लगते हैं, जैसे शुरू करते हैं तो हम उसे लर्न करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग नहीं करनी है, आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है, उसे समझना है। अगर समझने के प्रोसेस में आप कोई बुलेट पॉइंट्स या कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, गो हेड विद दैट, बट रिमेंबर ओनली अंडरस्टैंडिंग, नॉट मेमोराइजिंग। नाउ इस स्टेज के अंदर आपको करनी है सबसे पहले प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब होता है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझ लेना है कि उस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में है क्या क्या। सो या तो वो इंडेक्स के अंदर चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेगा, या आपको चैप्टर के एंड के अंदर मिलेगा व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू दिस टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर में से आपको क्या क्या समझने को मिलेगा। नंबर 1, इससे ये प्रोसेस इजी हो जाएगा, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर में मिलेगा क्या क्या। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग इट। ओके, जैसे हम रीड करते जाएंगे एंड इन केस वी एनकाउंटर सम डिफिकल्ट वर्ड्स, उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग को साथ साथ आपको समझना है, राइट। नाउ इस स्टेज पे अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट में व्हाट, हाउ एंड व्हाई, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर व्हाट क्या है, वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं और थोड़ा सिलेबस है तो फर्स्ट 30 मिनट्स आप अप्लाई करेंगे इस बार। सो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक बहुत बड़ा सा चैप्टर ले लेती हूँ, चैप्टर 4 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नाउ इस चैप्टर के अंदर मैंने देखा बॉन्डिंग इन कार्बन है, एंड देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करी है, चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स के बारे में बात करी है, होमोलोगस सीरीज के बारे में बात हुई है। जब हम देखेंगे कि इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, इट्स अ बिग चैप्टर, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। बड़े चैप्टर्स कैन टेक 2 आवर्स। ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट। सो अब हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम समझते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। नेक्स्ट लेयर जो हमारी फंक्शनल लेयर हम इसे बोलेंगे। फंक्शनल लेयर पे हम डिटेल्स का ध्यान देंगे। नाउ इस लेयर के लिए हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और उसके अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, फ्रेमवर्क के अंदर ये लिखेंगे अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक के अंदर किस किस चीजों के बारे में बात की जा रही है, हाउ के बारे में, वाई के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में, क्या क्या है, और वो हम एक पेपर पे हम इस तरह से एक माइंड मैप की तरह या एक हायरार्की की तरह बना लेंगे। उसके बाद हमें उसके अंदर डिटेल्स फिल करनी स्टार्ट करनी है। नाउ डिटेल्स फिल
फिल करने के बाद हम उसके अंदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 1, नंबर 2 एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड। इस लेवल पे आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी आपको कितना पता है और यहाँ पे आप नया क्या सीख रहे हो, उन दोनों को रिलेट करना। अब हम आते हैं अपनी थर्ड लेयर पे। नाउ अगर आप अपनी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर पे काम करते हो तो आपको अपने एग्जाम के अंदर, अगर आपका 5 मार्क्स का एग्जाम है तो 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बट अगर आपको 5 में से 5 चाहिए तो आपको थर्ड लेयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। द थर्ड लेयर टॉक्स अबाउट द माइन्यूटेस्ट डिटेल अबाउट अ टॉपिक। अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ, टॉपिक के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई है, हिस्ट्री के अंदर ईयर दिया हुआ हो और इंपॉर्टेंट नेम्स दिए हुए हो ऑफ द प्लेसेस, उन सबको लर्न कर पाना। सो जो हमारी लर्निंग और मेमोराइजेशन आएगी वो आएगी इस थर्ड स्टेज पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेज जो 30 मिनट्स की होगी उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना है और उसे छोड़ देना है। नंबर 2 लेयर जो हमारी आएगी उसके अंदर आपको 20 मिनट्स लगा के क्या करना है, डिटेल्स को लिखना है, राइट। इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बुलेट पॉइंट में लिखना है। एक फ्रेमवर्क बना के लिखने से क्या होगा, आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी होगी कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें मैंने सीखी है, हाउ सीखा है, व्हाई सीखा है, व्हाट सीखा है। फॉर एग्जांपल इट इज अबाउट फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हाउ इट इज परफॉर्म्ड एंड व्हाई आर वी लर्निंग इट। ओके, ये सारी चीजें, एग्जांपल्स क्या हैं उसके और मुझे क्या क्या पता है उसके बारे में, यहाँ पे मुझे नया क्या पता चला है अभी। तो ये सारा एक फ्रेमवर्क बना के जब आप लिखते हैं तो इट्स लाइक यू आर टीचिंग योरसेल्फ। ओके, तो इस तरह से हम सेकंड लेयर में ये करेंगे। और थर्ड लेयर जो होगी उसके अंदर हम हर माइन्यूटेस्ट डिटेल को लिखेंगे जो हमने लर्न करी है, राइट। ऐसे करके हम 3 लेयर्स में अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे, एक चैप्टर को अप्रोच करेंगे। अगर हमारे यूनिट टेस्ट हैं तो हमको ये 1 घंटे में खत्म करना होगा, बट वेयर एज अगर हमारे टर्म एग्जाम्स या फाइनल एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम 1-1-1 रूल को अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम पहली बार उसे जब पढ़ेंगे उसके बाद हम उसे 1 डे में पढ़ेंगे, उसको 1 वीक में पढ़ेंगे एंड देन 1 मंथ में पढ़ेंगे। जब हम बार बार चीजों को पढ़ते हैं लेयर्स में जाके तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बहुत अच्छी होगी। आपको टेक्स्ट कभी बोरिंग लग ही नहीं सकता है क्योंकि एवरी टाइम यू आर गोइंग डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट। इसके बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे एक लेयर और बची है, वो है रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग की। वो लेयर आप 4th इसमें और ऐड करेंगे एंड उसके बाद यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली सीखा कि कैसे एक नए चैप्टर को अप्रोच करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को लेयर्स में पढ़ना है, पहली बार जब पढ़ेंगे तो क्या ध्यान रखना है, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो क्या ध्यान रखना है, तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो किस चीज का ध्यान रखना है। नाउ ये सब करने के बाद आपका एक पूरा चैप्टर आप फिनिश कर सकते हैं, जिसे आप प्राउडली कह सकते हैं कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, राइट। विद दिस आई टेक योर लीव एंड अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मेक श्योर दैट आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। ऑलराइट, विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.